हेलो गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं लेके आया हूँ राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पार्ट चैप्टर 1। तो ये क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए इस वीडियो पे बने रहिए। अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, संविधान क्यों और कैसे, यही मतलब ये सब आपका वीडियो आएगा मेरे चैनल पे। ये 2 या 3 दिन में ये पूरा ऑल टोटल आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग ने, और अपने मन में मैं क्वेश्चन बोलूँगा ही, और अपने मन में ही आप लोग मतलब रखिएगा कि क्वेश्चन बोल के, आंसर बोल के, कि देखिएगा कि आप कितना जानते हैं कितना नहीं। ठीक है। तो देखिए, ये सब चीज़ आप अगर आपके पास होगा अवेलेबल, क्या नाम है इसका, अगर आपके पास ये सब अवेलेबल होगा, ये क्वेश्चन बैंक, तो ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा तो और भी बेटर हो जाएगा आपके लिए। और चलिए हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, आइए। 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? कुल कितने स्थान दिए गए थे? तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, कुल कितने स्थान दिए गए थे। तो कुल कितने स्थान दिए गए थे, ध्यान दीजिए। ये पहले 92 है, 292 है, 389 है, 93 है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 393। ठीक है, 393 इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा, बहुत कोई टिक मार देंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष है। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो बने रहिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति का पद प्रैतिक है, राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा यही, राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। सटीक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? किस योजना के सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, के वेवल योजना, माउंट क्रिप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, अगर जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? किसने यह मांग किया था कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रो के.टी. शाह, सरदार पटेल, टी.टी. कृष्णमचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.टी. कृष्णमचारी। टी.टी. कृष्णमचारी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? टी.टी. कृष्णमचारी। ठीक है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ ली गई है? अमेरिका से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, कनाडा से ली गई है, वाइमर जर्मन संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइमर जर्मन साम्राज्य संविधान। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वाइमर जर्मन संविधान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइमर जर्मन संविधान। ठीक है, तो 7वां नंबर में चलते हैं। 7वां नंबर में है, संघात्मक शासन की स्थापना है। इसमें गलत लिख चुका है, की स्थापना होगा। ठीक है, की स्थापना होगा, इसको मिटा दीजिएगा। संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई है? भारत में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा में हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा में हुआ है। अब फिर से लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ना अधिक लचीला ना ही अधिक कठोर, दुनिया का सफलतम संविधान है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बने रहिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, सोवियत संघ से, फ्रांस से, जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ए,
क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यह नागरिक के अधिकार को गारंटी देता है, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसको तो कोई भी बोल देगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो यही राइट आंसर है। ठीक है, अब आइए भारत संविधान को बनने में कितना समय लगा? इसको तो सब मालूम है, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 24 दिन आएगा, 8 इतना ही आएगा ऑप्शन, लेकिन इसका राइट आंसर है 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो आइए ऑप्शन को 13 नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, 20 नहीं था, 25 नहीं था, 27 नहीं था। इसको याद कीजिएगा, 22 भाग थे। क्या थे? 22। मूल संविधान में 22 भाग थे, मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद कितने हैं? ना ही 390 है, ना ही 450, ना ही 405, ना ही 450। इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। क्या है राइट आंसर? 395। चलिए ठीक है, यानी कि 400 में 5 कम, 400 में 5 कम 395 है। ठीक है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? इसमें तो बहुत कोई अपने मनों में सोच रखे थे होंगे अनुच्छेद, बट भाग इनमें से कोई नहीं, बट ये है प्रस्तावना। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? प्रस्तावना। ये सभी कोई सुने होंगे, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने रखने के लिए, सरकार की शक्तियों को दुरुपयोग रोकने के लिए, उपरोक्त सभी। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, हम आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं, इसी कारण जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। अगर फास्ट आपको पता चल रहा है तो कमेंट कीजिए, इससे भी स्लो में बोल के वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद नंबर मतलब दूसरा चैप्टर का आ जाएगा 1-2 घंटा में। ये वीडियो को देख लीजिए, वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो बने रहिए इस वीडियो पे। अब लिखा हुआ है 16 नंबर हो गया, भारतीय संविधान किसने बनाया? भारत की जनता ने, संविधान सभा ने, अंग्रेजों ने, अधिकारियों ने। तो इसका तो राइट आंसर आप लोग को मालूम ही होगा कि होगा संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, संविधान सभा ने बनाया था। अब लिखा हुआ है संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से। तो न्यायिक समीक्षा, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्या? न्यायिक समीक्षा, परीक्षा समीक्षा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। बड़ा देश, बड़ा महादेश है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए बनते हैं, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? बार्कर का, लास्की का, गार्नर का, जेलिनेक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेलिनेक। क्या हो जाएगा? जेलिनेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था? किस तारीख को शुरू किया था? 9 दिसंबर 1945 को शुरू किया था अपना काम। संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था? 1945, 9 दिसंबर 1945 ईस्वी को शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अब लिखा हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? हम तो अभी आप जस्ट बोले थे फर्स्ट में कि किस समिति के अध्यक्ष है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। कौन सा समिति का अध्यक्ष है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, तो बने रहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन में। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? आचार्य कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। एकदम याद रखिए ये सब। ठीक है, ये सब
कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अब किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? प्रो प्राइवेट जेनिंग्स, महात्मा गांधी, प्रो के बी राव, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रो आइवर जेनिंग्स। क्या हो जाएगा? प्रो आइवर जेनिंग्स, ठीक है। इसका राइट आंसर यही है। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है? सामान्य, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार, सवर्गीय मताधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्गीय मताधिकार। क्या हो जाएगा? वर्गीय मताधिकार, ठीक है। वर्गीय मताधिकार में आप लोग टिक मार देंगे। तो चलिए आइए फिर से बताते हैं 25 नंबर का। संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने, एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड, फोन आ गया था, इसी कारण रुकना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान को अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया है? अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया है, कौन से ढांचे का? देखिए 25 नंबर सी, 1973 का केशवानंद भारतीय केस, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 1973 का केशवानंद भारतीय केस, ठीक है। अब आइए फ्रेंड इसको दिखाते हैं, संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? तो संविधानवाद का अर्थ ये तीनों होता है। लोगों के कानून का शासन प्राप्त, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो सकते हैं, इसीलिए राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 भी आएगा, तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके ही रख दें और बेल आइकन भी दबा दें। इस बार आने वाला है भारतीय संविधान में अधिकार, ये आएगा भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड।